So before we move to diabetes, let's first understand whether we need sugar and why do we need sugar in our blood. Okay, so obviously you will be able to understand this if I tell you what happens when you don't eat for a while. Can you like just work and can you just live without eating anything, without any blood sugar? Blood sugar drops झाली तर काय होतं? What happens when blood sugar drops below a certain level, especially like 40 mg per dl? We start feeling dizzy, right? We fall down, we faint, we can also go into coma, and then we can also die. Okay, so first thing to understand is blood sugar is not wrong. Okay, क्योंकि जब डायबिटीज बोलते हैं तो समटाइम्स लोग गलती से ऐसे बोलते हैं कि मुझे ना ब्लड शुगर है। ब्लड शुगर सबको होती है। If you are living, if you are active, there will be sugar, there will be glucose in your blood. The problem starts when the blood sugar goes beyond a certain range or falls down below a certain range. When it falls down, we say hypoglycemia, and then we give them something, we give them glucose or something, and if it goes beyond a certain range, drops down, then it can be really fatal. Okay, second thing, when it increases beyond a certain limit, तो अब सबको पता होता है क्योंकि आजकल बहुत रेगुलरली टेस्टिंग होता है, तो अगर फास्टिंग शुगर आपका 100 तक है तो आपको प्री डायबिटिक बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब जितना चाहिए उससे शुगर थोड़ा ज़्यादा है। अगर 120 से 126 से आगे 2 रीडिंग आते हैं तो देन यू हैव सेड कि आपको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ तक जाने के लिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ दिस एंटायर मैकेनिज्म वर्क्स। तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी ईट समथिंग which has carbohydrates, which is almost everything, क्योंकि हर जो complete food होता है उसमें कुछ प्रोटीन होगा, कुछ फैट्स होंगे, कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ विटामिन होंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। When we eat, when that food gets digested and gets absorbed in the blood, तो blood में शुगर absorb होती है। तो इंसुलिन आपने बहुत सुना होगा कि इंसुलिन करके हार्मोन है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन बेसिकली टेल्स ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी, क्योंकि ये जो शुगर है वो अल्टीमेटली यूटिलाइज कौन करेगा, सिर्फ शुगर से कुछ नहीं होगा ना। एवरी सेल के पास जब तक वो जाएगा नहीं तब तक उसका कुछ यूज नहीं है। ठीक है, तो हर एक सेल को ये मैसेज भेजता है कि अरे अभी अभी खाना मिला है और शुगर आया है हमारे पास, तो प्लीज टेक दिस, यूटिलाइज दिस टू क्रिएट एनर्जी। ठीक है, सो देन व्हाट cells do, they respond to this insulin, they take the sugar in, they burn this sugar, or as I call, they do some cooking, they create energy which then we get, and that's why we can use that energy to do different। चलने फिरने के लिए नहीं लगती है, अभी जो मैं बैठ के बात कर रही हूँ उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब हम सोते हैं तभी, so throughout the lifetime, throughout the day, we need energy. So this is how we get that energy thanks to insulin. तो इंसुलिन बताता है कि चलो चलो शुगर आया है। अब जो एनर्जी एक्स्ट्रा बच जाती है ये पूरे मामले में, जो चाहिए नहीं होती है, उसको क्या होता है, उसको स्टोर किया जाता है। एक तो आपके मसल्स और लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगी, या फिर फाइनली जो हमारा लॉन्ग टर्म स्टोरेज है वो फैट्स है। तो दैट्स हाउ द बेसिकली इंसुलिन क्या करता है, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज ऑफ शुगर। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हमें खाना नहीं मिला तो फिर क्या तो हम कैसे फिर सरवाइव करते हैं जब खाना नहीं मिलता है, या फिर ऐसे हम बहुत बार बोलते हैं ना कि आज चल रहा है, सुबह से मीटिंग से चल रहे हैं, देन हाउ डू वी गेट एनर्जी। तो ये इंसुलिन का एक दूसरा भाई होता है जिसको ग्लूकागॉन बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक हार्मोन ही है। तो ये क्या करता है, जब शुगर लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट होता है ब्लड में, स्पेशली बिलो, तो ये ग्लूकागॉन क्या सिग्नल देता है कि बोलता है कि जो भी स्टोर्ड है हमारे पास एनर्जी, उसको लाओ और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके सप्लाई करो, सो दैट वी हैव एनर्जी टू डू आवर गो अबाउट आवर बिजनेस। ठीक है, तो ये जो दोनों जब साथ में बहुत अच्छे से काम कर रहे रहते हैं, टुगेदर दे मेंटेन आवर ब्लड शुगर बिटवीन 70 to 100 स्वीट स्पॉट फॉर आवर शुगर लेवल। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपरली आपका सब चल रहा है, आपके बॉडी में प्रॉपर प्रोसेस हो रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है,
तो दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, तो टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, ठीक है, तो जो सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, तो इधर ड्यू टू जेनेटिक रीजन और मे बी ड्यूरिंग चाइल्डहुड अगर कुछ इन्फेक्शन से एक्सपोजर है, अगर वो सेल्स ही डैमेज हो जाते हैं तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है जितना होना चाहिए, या समटाइम्स इट डजंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। तो फिर क्या करना पड़ता है, तो ये जो है वो अनफॉर्चुनेट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन डाउन है। तो फिर क्या करना पड़ता है कि इन लोगों को इंसुलिन एक्सटर्नली देना पड़ता है, ठीक है। बट ये जो होते हैं ना, अगर 100 लोगों को डायबिटीज है, उसमें से हार्डली 5 या उससे भी कम लोगों को ये पहला वाला डायबिटीज होता है, ठीक है, जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है, ज्यादा कुछ उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। फिर दूसरी कैटेगरी जो बाकी के 95 लोग हैं या 95% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज डायबिटिक, इनके केस में क्या हुआ रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, इनको ये परफेक्ट पैदा हुए, उनके ग्रोथ में कोई इशू नहीं आया, उनके सारे सेल्स प्रॉपरली काम कर रहे थे जब तक कब तक काम कर रहे थे, जब तक इन्होंने बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक्स्ट्रा एनर्जी फीड की। एक्स्ट्रा एनर्जी फीड की मतलब क्या है कि जितनी जरूरत नहीं है बॉडी को, और जब जरूरत नहीं, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ जब मैं वर्कआउट करके उठी हूँ तो शायद अभी मुझे थोड़े एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है क्योंकि मैंने अभी वर्कआउट किया, बट अभी मैं ऐसे ही बैठूंगी या फिर कुछ मैं अपना काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग प्लानिंग और स्टडिंग and I sit there for just 2 hours when I don't really need huge amount of energy and I keep eating a chocolate, yeah, I keep having coke or some sugary thing, जबकि मेरी बॉडी को जरूरत ही नहीं है उस एनर्जी। तो फिर क्या होगा कि जब मैं वो खाऊंगी फिर से इंसुलिन सिक्रीट होगा, ठीक है, इंसुलिन क्या बोलेगा, ए देखो देखो खाना आया है, शुगर आया है, तो मेरे बॉडी के सेल्स क्या बोलेंगे, लेकिन हमको शुगर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, प्लस जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्स है या फैट स्टोर्स है वो सब अभी भरे पड़े हैं, तो अभी हम क्या करेंगे इस शुगर का, ठीक है। ये एक बार हुआ, अब तक भी आप डायबिटिक नहीं हो क्योंकि ये एक ही बार हुआ है, पर अब ये एवरी डे इट हैपेंस मल्टीपल टाइम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो नाउ द गुड एनालॉजी विल बी कि अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रही हूँ और मेरे को एजेंट्स के कॉल आते रहेंगे, तो मैं आई विल एंटरटेन देम ना, मैं उनको बोलूँगी कि वो कॉल करेंगे, बोलेंगे इस एरिया में ये फ्लैट अवेलेबल है, आई विल लाइक या आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी, देन आई विल टॉक टू देम, आई विल मे बी गो एंड विजिट दैट फ्लैट, ठीक है। और अगर अब मेरे को प्रॉपर्टी मिल गई है और आई एम नॉट लुकिंग फॉर द फ्लैट, स्टिल बिकॉज दे हैव माई नंबर, दे विल कीप कॉलिंग मी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं सुन लूंगी, आई विल हैव सम पेशेंस, मैं बोलूँगी ठीक है कि नहीं चाहिए, मैंने ले ली प्रॉपर्टी, आई डोंट वांट एनीथिंग। ये एक कॉल आया, फिर से उसी ने कॉल किया, फिर से किया, और 2 एजेंट्स ने कॉल किया, कॉन्स्टेंटली इफ आई कीप गेटिंग दीज कॉल्स, आफ्टर अ पॉइंट आई विल बी लाइक, आई विल से इनफ एंड आई विल कीप माई फोन डाउन, आई विल फाइंड ऑल दोज नंबर्स, आई विल ब्लॉक देम, और अगर मेरे को सिमिलर भी किसी नंबर से कॉल आता है तो मैं नहीं उठाऊंगी, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि अगर कॉन्स्टेंटली इंसुलिन स्पाइक होते चला जा रहा है और सिग्नल दे रहा है कि यार शुगर आया है, शुगर आया है, लेकिन बॉडी के सेल्स को शुगर की जरूरत ही नहीं है, तो आफ्टर अ पॉइंट नॉट इमीडिएटली एकदम फटाफट आज आपने एक्स्ट्रा खाया तो नहीं होता, जब आप ये कॉन्स्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते ही रहते एक्स्ट्रा इंसुलिन एक्स्ट्रा इंसुलिन एक्स्ट्रा इंसुलिन, तो देन योर बॉडी सेल्स गिव अप एंड से सॉरी वी डोंट वांट दिस, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अब क्या होता है कि आपके सेल्स बोल रहे हैं ना कि हम ये ग्लूकोज नहीं कंज्यूम करेंगे, तब आपके ब्लड में अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। तो जब आप ये समझते हो तो इसका आपको रूट कॉज ही पता चल गया कि क्यों टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। एक चीज ये है कि आपके बॉडी के सेल्स को शुगर की जरूरत नहीं है, तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल स्टे मोर एक्टिव and we will work out so that our metabolism is high and we constantly need more energy, just even while sitting I will consume lot more energy। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि जो सेल्स चिल्ला रहे कि हमको एनर्जी की जरूरत नहीं, इंस्टेड ऑफ दैट सेल्स विल स्टार्ट शाउटिंग कि वी नीड एनर्जी, गिव अस ग्लूकोज, दैट इज पॉसिबल। सेकेंड थिंग, जो हम ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं ना, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स या एक्स्ट्रा इन जनरल हम एक्स्ट्रा फूड ही देते रहते हैं कि भाई जरूरत नहीं, भूख नहीं लगी फिर भी खाओ,
या फिर सिर्फ कुछ स्ट्रेस्ड आउट हो आप और आप जस्ट खाना खा रहे हो, स्ट्रेस का रिलीज खाना नहीं है, ठीक है। तो यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली ईटिंग एंड यू आर ईटिंग ऑल टाइप ऑफ जंक, तो हाई शुगर और हाई स्पाइक वाली चीजें खाते रहते हो आप, वेरी शुगरी सोडाज एंड एनर्जी ड्रिंक्स, smoking is also bad. So we just keep eating a lot of pizzas, burgers, and even like so-called healthy biscuits, so-called healthy snacks, जो हम बस ठूसते रहते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है जो फिक्स करना चाहिए कि नहीं, जितनी जरूरत है उतनी एनर्जी को फोर्स मत कीजिए अपने बॉडी पे, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल सोल्यूशन टू डायबिटीज। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार ना मेरे तो जेनेटिक्स में ही है, मतलब मेरे ना घर पे सबको था तो मेरे को भी होगा। इसके बारे में हम परसों बात करने वाले हैं अबाउट जेनेटिक्स, बिकॉज वॉट एवर यू आर टेलिंग योरसेल्फ इज अ बिग लाई, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम, या फिर हम बोलते हैं कि ठीक है ना यार, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो दवाइयाँ देता है, इफ आई टेक दैट पिल माई ब्लड शुगर इज नॉर्मल। तो दैट इज नॉट रियली नॉर्मल। यू बेसिकली वेंट टू द डॉक्टर एंड टोल्ड द डॉक्टर की भाई मेरे को ना क्रचेस चाहिए। क्रचेस म्हणजे काय, त्यांना तुम्ही मागितल्या कुबड्या, की मला माझ्या माझ्या बॉडीमध्ये हे सगळं करता येत नाहीये तर मला कुबड्या द्या तुम्ही, आणि दॅन यू आर वॉकिंग अराउंड विथ दोज थिंकिंग की काहीच झालं नाहीये, असं कसं काय काहीच झालं नाहीये। देन व्हेन द डिसीजेस लाइक नॉवेल डिसीजेस लाइक कोरोना कम, देन वी सडनली रियलाइज कि यार कोमॉर्बिडिटी क्या है, कोमॉर्बिडिटी क्या है। कोमॉर्बिडिटी यही है कि आप जो प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज है या प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस है जिसकी वजह से आप लेस फिट हो किसी नए इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो डोंट बी इन दिस रॉन्ग नोशन कि अगर आपको हाइपरटेंशन है, पीसीओडी है, टाइप 2 डायबिटीज है, या कोई भी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं उसमें से अगर कुछ है तो वो डिसऑर्डर है, वो डिसीज है। वो ऐसे नहीं है कि, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे कम टू मी, दे टेल मी मेरे को ना सिर्फ डायबिटीज है बट आई एम वेरी फिट। नो, यू आर नॉट इवन हेल्थी। फिटनेस तो उसके आगे आता है, ठीक है। सो डोंट टेल योरसेल्फ दिस लाई एंड डोंट बी डिस्करेज। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये डिसीज है, बात खत्म नहीं। ये डिसीज तो आपने सेल्फ इन्वाइट किया है, तो आप इसको सॉल्व भी खुद कर सकते हैं। इसका पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। ये डिसीज ऐसा है कि द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग मोर एक्टिव, द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग कॉशियस ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। So tomorrow we will talk about glycemic index and how you can use it to keep your blood sugar constant and don't be in this situation where there is constant spike and drop in your blood sugar, and then that way you can always stay very away from diabetes, okay.